सनी देओल की फिल्म गदर 2 आ गई है। आप में से ज़्यादा तो लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं इस फिल्म की बुराई करूंगा, लेकिन मेरा फिलहाल बुराई करने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि मैं तारीफ करूंगा अनिल शर्मा साहब की कि उन्होंने एक ऐसी फिल्म बनाई। गदर 2 पे कुछ बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, गदर 2 फिल्म जो आज रिलीज हुई है और जिस तरह से ये बिजनेस कर रही है और पूरे इंडिया के लोग जो हैं इस कोशिश पे लगे हुए कि किसी तरह से ये पठान का रिकॉर्ड तोड़ के 2023 की इंडिया का सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म बन जाए। लेकिन बदकिस्मती के इनका मुकाबला तो पठान से था, लेकिन कल जेलर फिल्म ने सिर्फ इंडिया में 63 करोड़ का बिजनेस कर दिया है, जबकि ओवरसीज में इस फिल्म ने तकरीबन 4 मिलियन का बिजनेस किया है। जेलर जैसी रीजनल फिल्म ने ऑलरेडी बेंचमार्क इतना अप कर दिया है कि अब गदर 2 के जो चाहने वाले हैं वो ये बातें बताते फिर रहे हैं कि अगर ये सोलो रिलीज होती, अगर ऐसा होता, अगर वैसा होता। खैर, फिल्म पे वापस आते हैं। फिल्म की ओपनिंग वाकई बहुत जबरदस्त है। जाहिर है एडवांस बुकिंग बहुत थी और इस तरह की बेकार बकवास फिल्मों की कामयाबी का वाहिद तरीका ये होता है कि हाइप क्रिएट करके एडवांस बुकिंग कर दो और शुरू में एडवांस बुकिंग के जोर पे फिल्म जितना चल सके उतना उसको चला दो, क्योंकि उसके बाद उसने नोज डाइव करना है। आदि पुरुष से ज्यादा बड़ी डिजास्टर साबित होने वाली फिल्म गदर 2, लेकिन गदर 2 इस वजह से डिजास्टर नहीं कहलाएगी क्योंकि इसका बजट कम है, आदि पुरुष के मुकाबले का नहीं। इस फिल्म में खर्चा ही क्या हुआ है, मेरे ख्याल में विजुअल इफेक्ट्स इसमें ज्यादा है नहीं, और साउंड इफेक्ट्स के लिए सनी पाजी ने जो है ना खुद ही अपने हलक से इतनी जोरदार आवाजें निकाल दी हैं कि किसी साउंड सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ी होगी, तो बहुत सस्ते में फिल्म बन गई होगी। खैर, वैसे पैसों का तो मसला भी नहीं है इंडिया वालों के। तो हम दोबारा गदर 2 की स्टोरी पे आते हैं। लेकिन गदर 2 की स्टोरी पे आने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताऊं। गदर 2 के ट्रेलर रिव्यू में मैंने कुछ लूजर्स का जिक्र किया, तो बाद में इंडिया के दोस्तों ने मुझसे बड़े इख्तलाफ किए, लेकिन वो मेरी बात पे इख्तलाफ तो करते रहे, लेकिन मेरी किसी बात को उन्होंने जो है ना उसके ऊपर दलील से कोई बात नहीं की। उसमें एक बंदे का जिक्र रह गया था, शक्तिमान तलवार साहब, जिन्होंने गदर लिखी थी और अब ये गदर भी लिखी है। बहुत शानदार राइटर है। इनकी फिल्मों में आपको नाम बताता हूँ, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसी लाजवाब फिल्में उन्होंने लिखी हैं। उन फिल्मों में हीरो, द स्टोरी ऑफ ए स्पाई, अब तुम्हारे हवाले, वतन साथियों, सिंह साहब दी ग्रेट और सलमान खान की वीर उस जमाने में डिजास्टर हुई थी जिस जमाने में सलमान खान की हर फिल्म कामयाब हो रही थी। खैर, शक्तिमान तलवार साहब जो है वो बहुत शानदार फिल्में लिखते हैं और ऐसी शानदार फिल्मों के लिए अनिल शर्मा जैसा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ही जो है वो ऐसी फिल्में बना सकता है जो आज तक 80 की दहाई से आगे नहीं बढ़ पा रहे। इस फिल्म के बारे में 3 राय है। एक, वो लोग जो सनी देओल के बहुत बड़े फैन है वो इसको बहुत शानदार कह रहे हैं। जो लोग सनी देओल के फैन नहीं है वो इसको बहुत बुरा कह रहे हैं। लेकिन जो बीच के लोग हैं वो बेचारे जो इसकी खुल के बुराई नहीं कर पाते, क्योंकि अगर वो इसकी बुराई करेंगे तो उनकी हुब्बुल वतनी पे, पेट्रियटिज्म पे सवाल उठेगा, तो वो कह रहे हैं कि यार इतनी भी बुरी नहीं है। तो शायद मेरे ख्याल में मैं उन लोगों के साथ दे देता हूं जिनकी राय ये है कि ये फिल्म इतनी भी बुरी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सनी देओल को दिखाने के लिए बुलाया गया है, लेकिन सनी देओल का रोल इसमें रिलेटिवली बहुत कम है, और थैंक गॉड, क्योंकि उनका रोल बहुत कम है। इस वजह से आपको चीखम दहाड़ बहुत कम देखने को मिलेगी। लेकिन सनी देओल साहब जो हैं वो इतने चीखने में इतने माहिर हो गए हैं कि अपनी बीवी, जिससे वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन अचानक जब चिल्लाते हैं तो वो अपनी बीवी पे भी इस तरह से चिल्लाते हैं जैसे दुश्मन के फौजी के ऊपर चिल्ला रहा हूँ। मेरे ख्याल में उनको पता चल गया है, जिस तरह से नूरा फतेह के पास कुछ भी नहीं है इसके टैलेंट सिवाय इसके कि वो आइटम्स डांस करे, इसी तरह से सनी पाजी को भी पता चल गया कि उनके पास सिवाय चिल्लाने के कुछ नहीं है। तो उन्होंने चिल्ला के एक्टिंग करने की कोशिश की है। लेकिन सबसे मजे की अदाकारी जो है ना वो इस फिल्म की असल में उसकी है, जो इस फिल्म का हीरो है उत्कर्ष शर्मा, जिसको दोबारा लॉन्च किया गया है, और इसको दोबारा लॉन्च करने के लिए उसके अब्बा ने पूरी ये लॉन्चिंग पैड तैयार किया है। लेकिन वो बेचारा अपने ही बाप की डायरेक्ट की हुई इस फिल्म में कुछ भी करने में नाकाम रहा है। ना उसको एक्टिंग आती है, ना उसको कोई डायलॉग, ना कोई उसके एक्शन है, मालूम नहीं सिवाय इसके। लेकिन एक बात है, वो जो करण जौहर पे इल्जाम लगाते हैं कि वो ज्यादातर स्टार्स को लादों को लगाता है, या अनिल शर्मा के बेटे के ऊपर अभी तक किसी ने, क्योंकि हुब्बुल वतनी पे पेट्रियटिज्म और एंटी पाकिस्तान। अनिल शर्मा साहब की मैंने शुरू में तारीफ की थी, तो यकीनन अनिल शर्मा साहब की तारीफ मैं दोबारा करूंगा। अनिल शर्मा साहब को पता है इंडिया में कंटेंट की इस वक्त बहुत कमी है, उनके पास कोई कंटेंट नहीं है। वो साउथ से फिल्म उठाते हैं, साउथ की फिल्मों का रीमेक बनाते हैं, लेकिन अब साउथ के रीमेक फिल्में क्योंकि आप पहले से डब में मौजूद होती हैं तो वो भी कामयाब नहीं हो रही।
और बाकी फिल्मों में लोग कंटेंट ना होने की वजह से फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, और उनको पता था कि उनकी फिल्में तो कंटेंट कभी भी नहीं होता था। गदर एक गलती से उनसे एक फिल्म बन गई थी, लेकिन अब इस बार क्या किया जाए, तो उन्होंने उसके बाद यही किया कि आवाम को बेवकूफ़, जो पहले से भी शायद होगी, आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए दो काम किए जाए। एक पेट्रियटिज्म दिखा दी जाए, दूसरे एंटी इंडियन डायलॉग्स, और इस तरह से एक शानदार फिल्म बिजनेस ओपनिंग पे लेने में कामयाब हो गई। और ये एक नया आइडिया दिया कि फिल्म में कुछ भी ना, फिल्म अगर आपको फिल्म में डालने के लिए कुछ भी ना हो, तो आप उसमें थोड़े से जो ना एंटी पाकिस्तान डायलॉग डाल दो, और थोड़े से थोड़े से यानी इंडिया की महानता के डायलॉग्स डाल दो। और अगर आपके पास कोई एक पीछे सुपर हिट फिल्म गदर जैसी है, तो फिल्म के बीच बीच में उसके सीन डाल दो। फिल्म के शुरू में ही आपको पहले रिकैप दिया गया गदर का, उसके बाद बीच बीच में बार बार जो है ना, जहां फिल्म लगता है कि कमजोर हो रही है, वैसे पावरफुल तो ये फिल्म कहीं हुई नहीं है, लेकिन बहरहाल जहां कहीं वीक होगी वहां बैकग्राउंड में वो बैकग्राउंड के सीन आ जाएंगे। यहां तक के गानों को भी रिपीट कर दिया गया है। मेरे ख्याल में इस फिल्म को बनाने से कहीं अच्छा होता कि गदर को ही रीबूट बना दिया जाता या रीमेक बना दिया जाता, क्योंकि ऑलमोस्ट सब लोग उसी ट्रांस में, सब कुछ उसी जमाने में है। इवन कि ये सब लोग 2001 में हैं, लेकिन अनिल शर्मा साहब जो कि 80s की दहाई के डायरेक्टर हैं, वो 80s की दहाई से भी बाहर नहीं आए। ये फिल्म आपको उसी जमाने की लगेगी जब लोहा, हुकूमत और बलवान टाइप की फिल्में आया करती थी, शत्रुघ्न सिन्हा, धर्मेंद्र वगैरह की, बिल्कुल उसी अंदाज की ये फिल्में देखने। लेकिन अनिल शर्मा को पता है, क्योंकि इस फिल्म में हुब्बुल वतनी भी है और इस फिल्म में ये एंटी पाकिस्तान भी है, तो कोई नहीं पूछेगा कि इतने सारे पिस्तौल लेके लोग हैंडपंप उखाड़ते जाने को देख के क्यों भाग खड़े हुए, एक आध गोली से क्या बंदा नहीं मरता। अनिल शर्मा ने दुनिया वालों को बता दिया कि इंडियन अवाम को अगर बेवकूफ़ बनाना है तो किस तरह से उनको कौन सा कंटेंट लगाना है। जज्बाती कौम है, उनको जो है ना सिर्फ एंटी पाकिस्तान नारा लगा दो, फिल्म को सुपर हिट बना दो। लेकिन ये फिल्म मैं आपको दोस्तों बता दूं, एक टॉर्चर चैम्बर से किसी भी तरीके से कम नहीं है। जो लोग इस फिल्म को देख के निकल रहे हैं सही मानों में, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, तो खुद इंडियन वेबसाइट कोई मोई पे ही जाके इसका रिव्यू पढ़ लें जो उन्होंने इसके बारे में लिखा है। बाकी तरह नादर जैसे लोग जो हमेशा पेड रिव्यू करते हैं, उनके हिसाब से ये फिल्म बहुत ज़बरदस्त होगी, क्योंकि तकरीबन जिन लोगों को इसके पैसे मिल गए हैं वो इस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन बाकी जितने न्यूट्रल रिव्यूअर हैं उनके आप रिव्यू जाके देख लें, वो आपको बताएंगे ये फिल्म कितनी, इससे ज़्यादा बकवास, इससे ज़्यादा गैर मियारी फिल्म बनाना मुमकिन नहीं था। लेकिन अनिल शर्मा साहब ने कमाल ये किया है कि इतनी गैर मियारी फिल्म को पब मार्केटिंग और हाइप के ज़रिए इतनी ब्लॉकबस्टर ओपनिंग दिला दी है कि अब ये फिल्म नाकाम होते होते भी 100 करोड़ का बिजनेस तो कर ही जाएगी। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले